गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 15.1 चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता इसको हिंदी में कहते हैं। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं और इनके क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाना चाहिए, वो भी मैं आपको तरीका समझाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 15, ये देखिए प्रोबेबिलिटी। ओके, इसके अंदर जो है हमारा चैप्टर एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 15.1, जिसके बारे में हम आज जानकारी हासिल करने वाले हैं और एक एक पॉइंट्स को जान पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 15.1 में कहा कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो नीचे स्टेटमेंट दी गई इनको बताइए। तो इससे पहले मैं बताने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा। इसमें बताना चाहूँगा कुछ चीज़ें जिससे आपको समझ में आ जाएगा ये चैप्टर और अच्छे से। आज तारीख हमारे पास 2/12/2022 है। तो बेटा चलते हैं, थोड़ा सा पॉइंट्स जानते हैं। एक्सरसाइज चैप्टर 15, इसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता मीन्स प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में बेटा हमें जानना क्या है। देखो, प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, किसी भी घटना के घटने की संभावना और ना घटने की संभावना इस बात पर डिपेंड करता है। कुछ संभावनाएं प्रैक्टिकली होती हैं जो प्रैक्टिकली जानते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटली होती हैं जो एक्सपेरिमेंट करके जानते हैं, और कुछ हम अज्यूम करके भी उसको समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो हो सकता है आज बारिश हो और ना भी हो, तो यहाँ अज्यूमिनेशन पे हो गया। प्रैक्टिकली बात करें, हम पास से को उछाला और तो उसमें क्या बोलते हैं, 4 अंक आएगा, 5 अंक आएगा, कौन सा नंबर आएगा वो डिपेंड करता है। हमने एक हेड टेल के लिए हमने एक सिक्का उछाला, वो इस बात पर डिपेंड कर हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये एक्सपेरिमेंटली कहलाती है, थ्योरी। तो ठीक है, इनको हम लिखते हैं तो इसके बारे में जानते हैं क्या है। तो सबसे पहले जो प्रायिकता होती है उसके अंदर 2 बातें होती हैं। एक तो घटना घटने की प्रायिकता और एक घटना ना घटने की प्रायिकता। इसमें इवेंट को हम मानने, इवेंट बोलते हैं घटना को हम जो है इस सारे केस में मानने वाले हैं। नाम देंगे या फिर E1 देंगे या E2 नाम, इसके अलावा E3, ये ही रहेगा। मतलब सब में के हिसाब से इसको सबको नाम दिया जाएगा। अच्छा, एक बात आप हमेशा याद रखिए, घटना घटने, इंग्लिश में लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यहाँ पे मैं बुक में देता हूँ पहला पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट हमारी बुक के अंदर सबसे पहला पॉइंट बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ये दोनों बातें डिपेंड करते हैं इस बात पर कि घटना घटने और ना घटने की प्रायिकता का सम कितना होगा। तो ऑलवेज बेटा याद रखें, जब कोई भी घटना घटेगी या कोई भी इवेंट होगा और नहीं होगा, 2 ही बातें डिपेंड करती हैं, तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है, किसी भी घटना के होने और ना होने का। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो क्या होगा तो सबसे पहले हम क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट के लिए हम लेते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को। एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो यहाँ पे लिखेंगे घटना घटने की प्रायिकता, और यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे कुल अभिप्रयोगों की संख्या। क्या लिखेंगे? कुल अभिप्रयोगों की संख्या। तो फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स ऑफ हिंदी में इसको बोलेंगे के घटना घटने की प्रायिकता। के यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लिया हमने, या फेवरेबल आउटकम्स ऑफ मतलब के घटना, के होने की प्रायिकता या होने की प्रायिकता, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता। तो फॉर्मूला होता है PE इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला डन हो गया हमारा। अच्छा, ये घटना होने की प्रायिकता है और घटना ना होने की प्रायिकता क्या होती है, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ आपसे। मान लो कोई हमने कॉइन लिया, एक कॉइन को हमने उसे 1 टाइम क्या करा, उछाला उसे, 1 टाइम टॉस किया। जब टॉस करने पे हमें या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। ठीक है,
तो देखो अगर हमें इसके अनुसार हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 हो जाएंगे हमारे पास में। अच्छा फेवरेबल आउटकम्स मतलब मान लो हमने मान लिया हेड आया, फर्स्ट पार्ट को मान लिया हेड, गेटिंग हेड, गेटिंग हेड, हेड आना, हेड के आने की प्रायिकता को हमने ई मान लिया, तो कितना होगा आप बताएं यहाँ पे हेड कितनी बार आएगा, एक बार, ओके डन। अच्छा तो हेड एक बार आएगा तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ई 1 हो गया, या ई 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं E1। अच्छा तो फॉर्मूला P E1 के बराबर फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E1, तो फेवरेबल आउटकम्स E1 कितनी है 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 2, तो देखो PE1 1/2 हो गया। अच्छा अब हमें सेकंड पॉइंट निकालना है गेटिंग हेड गेटिंग टेल, तो गेटिंग टेल यहाँ पे लिखना है चिताना, फिर लिखें पटाना, गेटिंग टेल, गेटिंग टेल। जब टेल आने का E2 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे E2, तो जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हेड टेल कितनी बार आएगा, एक ही बार आ सकता है, क्योंकि हेड और टेल दो ही सिक्के में दो ही पहलू होते हैं। तो फिर वही यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो 1 फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 2, तो 1/2। तो यहाँ पे देखो PE और ये वाला PE1 और PE2 मतलब दोनों जो हमारे पास जितनी भी संभावनाएं हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हुई हैं उस प्रोबेबिलिटी होने की, उनका सबका सम, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी सम ऑफ ऑल इवेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ऑल इवेंट्स, सम ऑफ ऑल इवेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जो संभावनाएं हो सकती थी घटना घटने की, उस सब का सम कितना होता है, ऑलवेज 1 होता है। कैसे, अब आप देख सकते हो फॉर्मूला क्या कहता है, हम देख लेते हैं PE1 प्लस PE2 कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 1/2 था PE1 और 1/2 था PE2, तो दोनों के नीचे 2 है, तो एक बार लिख लें 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2/2 2 1 = 2, तो कितना आ गया 1। तो अब आप देख सकते हो अगर मैं कहूँ ये हेड की है, किसकी है, हेड, तो आप कह सकते हो हेड आना, गेटिंग हेड, गेटिंग हेड, ठीक है, हेड के होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ डजंट गेटिंग हेड ना आने की प्रायिकता, तो बात तो वही थी, हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, तो मतलब घटना घटने की प्रायिकता, घटना ना घटने की प्रायिकता, दोनों का सम कितना होता है, ऑलवेज 1 होता है। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आप समझ पाए होंगे, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता और उसके ना घटने की प्रायिकता। ये ना घटने के लिए उसके ऊपर बेटा ई के ऊपर बार लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं, जो बताता है हमें कि ये घटना ना घटने की प्रायिकता है, ये इवेंट ना होने की प्रायिकता है और ये इवेंट होने की प्रायिकता है। उन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, ऑलवेज 1 होगा। यहाँ मेरी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपको मैं 2 फॉर्मूले दे चुका हूँ, एक तो फॉर्मूला ये बता चुका हूँ आपके लिए, एक फॉर्मूला ये बता चुका हूँ। अच्छा प्रोबेबिलिटी का एक रूल और बताता हूँ, जो प्रायिकता है किसी भी इवेंट के होने की प्रायिकता, वो ऑलवेज लेस देन होगी या इक्वल टू होगी 1 के, या ग्रेटर देन होगी या इक्वल टू होगी 0 के। मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी घटना के घटने की संभावना होगी वो 0 और 1 के बीच में वेरी करेगी, इसके अलावा वो कहीं और कोई और वैल्यू आ ही नहीं सकती, चाहे 0.0003 हो या 100% हो या 99% हो, ठीक है। यहाँ पे 101% नहीं हो सकता, 101% नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता, 101 का मतलब होगा 101/100, कहने का मतलब हमेशा डेनोमिनेटर में, जो डेनोमिनेटर होगा नीचे हर, इसको बोलते हैं हर, इंग्लिश में बोलते हैं डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर
डिनोमिनेटर, ठीक है। और इसको बोलते हैं अंश हिंदी में, और इसको ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। तो मतलब एक बात हमें समझ में आई, जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है, इसे एन ले लेता हूँ, न्यूमरेटर जो है ऑलवेज छोटा होगा डेनोमिनेटर से। तो डेनोमिनेटर क्या होगा, ऑलवेज बड़ा होगा। अंश जो है वो हमेशा छोटा होगा, हर हमेशा बड़ा होगा। तो 101% कभी भी नहीं हो सकता, 100% से ऊपर कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है 101/400, क्योंकि देखो यहाँ पे आप, तो ये तो अलग हो गया, परसेंटेज के हिसाब से ही बात करेंगे। तो एक बात मैंने बताई परसेंटेज में इसमें। अच्छा, दूसरी बात, कभी भी प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होगी, मान होगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। -1 नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता, -3 नहीं हो सकता, या 1.1 नहीं हो सकता, 1.2 नहीं हो सकता, 1.7 नहीं हो सकता, 2.1 नहीं हो सकता, या 5 नहीं हो सकता, या 7 नहीं हो। मतलब वैल्यू जो भी आएगी वो 0 और 1 के बीच में ही होगी, या 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। ये बात आप अच्छे से समझ लें इस चीज़ के लिए, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, और इसके अंदर एक वर्ड आएगा इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मतलब होता है कि यार रैंडमली एक वर्ड होता है, रैंडमली और इक्वली लाइकली कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम यहाँ पे बिना पार्शियलिटी के, बिना भेदभाव के, हम कोई भी जो इवेंट है उसको हम कर रहे हैं। जैसे मान लो हमने कॉइन उछालने में हम ये पॉसिबिलिटीज़ को अपनाएंगे कि वो हेड होगा या टेल होगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इनमें से कोई एक ही चीज़ आएगी। ये नहीं कि सिक्का बीच में खड़ा रह जाएगा, नहीं, हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। हम उस संभावना को, उस पॉसिबिलिटीज़ को लेते हैं, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। एक ही संभावना को, एक ही पॉसिबिलिटीज़ को हम इसमें लेने वाले होते हैं। तो इसमें ये, और जैसे मान लो अगर कुछ बॉल्स हैं, कुछ कलर की, ग्रीन कलर की बॉल्स हैं मान लीजिए, या रेड कलर की बॉल्स हैं, या फिर ब्लू कलर की बॉल्स हैं, और एक ही बैग के अंदर वो सारी बॉल्स हैं, एक बैग के अंदर से, तो हम बिना देखे, बिना उसमें से ये एज्यूम के, मतलब ये नहीं पता लगा सकते कि हाँ, हाथ डालने के बाद कि कौन से कलर की है, तो उसको कहते हैं रैंडमली। हमने कोई भी इक्वली लाइकली सिचुएशन में हमने उसे उठा लिया, और उसमें कोई पक्षपात नहीं किया है, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं की है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो जरूरी थे आपको इसकी प्रोबेबिलिटी को सोल्व करने के लिए, और जैसे ज़रूरत होगी मैं आपको इसके अंदर और बताता चलूँगा, और आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज 15.1, जिसको मैं यहीं कहीं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे ये वाली बात जो मैंने बताई कि किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने और ना होने का सम कितना होगा, ऑलवेज 1 होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट हैपन इज। अच्छा, अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, क्या होता है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, तो वो क्या होगी, 0 होगी। और सच इवेंट इज कॉल्ड, ऐसी इवेंट को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। अब एक बात बताइए, इम्पॉसिबल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब देखो यहाँ पे ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब, हम जानते हैं सन ऑलवेज क्या होता है, ईस्ट से अराइज होता है, पूरब से उगता है, और पश्चिम में, वेस्ट में क्या होता है, वेस्ट में सेट हो जाता है, मतलब वेस्ट में छिप जाता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि जो सन है वो वेस्ट से अराइज हो जाए? ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो ऐसी इम्पॉसिबल इवेंट्स को, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ऑलवेज 0 होगी, और ऐसे इवेंट्स को इम्पॉसिबल इवेंट्स कहते हैं। और असंभव घटना, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, असंभव घटना कहेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, कोई भी प्रोबेबिलिटी हो जिसकी घटना होने की संभावना होती है, जो पता है कि हाँ ये होगा, या तो ये वाला होगा या दूसरा होगा, इन दोनों में से एक चीज होगी, तो उसको श्योर कहते हैं। क्या कहते हैं, श्योर। क्या कहते हैं, श्योर कहते हैं, निश्चित कहते हैं। सच इवेंट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट, या निर्धारित। सर्टेन इवेंट कहते हैं इंग्लिश में, निर्धारित घटना कहते हैं हिंदी में। सर्टेन इवेंट, ये इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे निर्धारित घटना। अच्छा, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 1। ये मैंने अभी आपको करके दिखाया था कि देखो जितनी भी प्रोबेबिलिटी उन सबका सम कितना आया था, 1 आया था। तो ये तो मैं आपको प्रूव करके दिखा चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ भी आप समझ गए 1 कैसे आया। अब अभी तक आपको ये लग रहा था कि जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं अलग से होंगी, बेटा नहीं, जो आपके चैप्टर में दिया है उसके रिगार्डिंग ये बेसिक चीज़ें मैंने अभी बताई थी इसमें।
5वां पार्ट में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू होगा क्या। देखो यहाँ पे क्या बात बोल रहा है वो आप खुद अभी आप बताएंगे। जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट के होने की वो ग्रेटर देन होगी या इक्वल टू किसके, 0 के। ओके, तो किसके इक्वल होगी, 0 के ग्रेटर देन और इक्वल हो सकती है, और लेस देन और इक्वल हो सकती है किसके, 1 के। आप देखो लेस देन और इक्वल टू किसकी होगी, 1 की होगी। मतलब हमें यहाँ बता दिया जो प्रायिकता है किसी भी घटना के घटने की वो या तो बड़ी होगी या बराबर होगी किसके, 0 के, या छोटी होगी या बराबर होगी किसके, 1 के। कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो भी मैं आपका यहीं सोल्व करवाने वाला हूँ। अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, अगर कोई भी ड्राइवर कार स्टार्ट कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है कार स्टार्ट करने का, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, दो कार स्टार्ट भी हो सकती है, डज नॉट स्टार्ट भी हो सकती है। तो ये बात प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती, प्रायिकता पे डिपेंड क्यों नहीं होती, क्योंकि वो अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करती। हो सकता है कार में फ्यूल हो सकता है ना हो सकता है कार में कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई हो जिसकी वजह से वो स्टार्ट ना हो सकता है कि आपने की ऑन ही ना की हो। तो ऐसे जब कुछ कंडीशंस डिपेंड हो जाती हैं तब उस बेस पर प्रायिकता को नहीं लिया जाता। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, अगर हमने एक कॉइन उछाला, कॉइन को उछालने पे हम हमेशा ये डर रखते हैं कि कॉइन को उछाला जाएगा तो रेत के अंदर भी, सैंड के अंदर भी वो क्या होगा, या तो चित आएगा या पट आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसके अलावा कोई और चीज़ आएगी, वो खड़ा भी नहीं हो सकता। हम इसको मान लेते हैं, मतलब कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होनी चाहिए, तब तो वो प्रोबेबिलिटी के लिए अटैम्प्ट होगा, नहीं तो ये वाले इसके अंदर आंसर नो आएगा। अच्छा, इसके अंदर द प्लेयर अटैम्प्ट टू शूट, अगर कोई भी जो प्लेयर है बास्केटबॉल का वो शूट करता है बॉल को, शी या ही शूट और मिस द शूट, तो हो सकता है वो शूट करे और हो सकता है ना करे। ये डिपेंड करेगा खिलाड़ी की मानसिकता पर। अगर वो चाहता है शूट करना तो कर पाएगा, नहीं चाहता है तो नहीं कर पाएगा। तो ये वाली बात भी डिपेंड करती है कंडीशंस पर। तो हम ये भी प्रायिकता नहीं हो सकती किसी भी इवेंट की। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स, किसी भी ट्रायल के लिए आप आंसर दे रहे हो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा क्वेश्चन का, तो आंसर इज राइट या रॉन्ग, तो ये प्रायिकता हो सकती है क्योंकि दो ही प्रोबेबिलिटी है, तीसरी कोई चांस बन ही नहीं सकता। किसी भी कंडीशन पे ये डिपेंड नहीं हो सकता, या तो आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, राइट होगा या रॉन्ग होगा। ए बेबी इज बॉर्न, कोई बेबी बॉर्न हुआ है या तो वो लड़का होगा या लड़की, ये इन्हीं दो बातों पर डिपेंड करता है। ट्रांसजेंडर को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया गया है। अच्छा, थर्ड वाला केस आता है, वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। बेटा कोई भी फुटबॉल गेम हो या कोई भी हो, जब कॉइन को उछाला जाता है तो मैंने अभी आपको बताया इक्वली लाइकली आउटकम्स होती हैं, उसमें कोई भी हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और संभावना 50-50%, 1/2 मतलब 50% और 1/2 मतलब 50%, मतलब हेड आने की 50% संभावना होती है और टेल आने की 50% संभावना होती है। 50% प्रोबेबिलिटी, तो हम इसलिए कहते हैं कि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं हो सकती। तो व्हेन एन टॉस कॉइन द आउटकम्स हेड टेल आर इक्वली लाइकली सो द रिजल्ट इज इंडिविजुअली कंटेन, क्या होगा, कॉइन टॉस इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि हम जब कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कि 100% हेड आएगा, क्योंकि या तो आपने दोनों तरफ हेड कर रखा है, सेम साइड कर रखी है, दोनों तरफ अलग अलग कॉइन है नहीं। तो अगर कॉइन है और रियल कॉइन है और उसमें आपने कोई पार्शियलिटी या कोई घोटाला नहीं किया है तो आप उसे उछालोगे, अगर आप उसे टॉस करोगे तो हेड होगा या फिर टेल होगा, कोई एक ही चीज़ होगी, दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। ओनली वन थिंग्स इज अवेलेबल इन दिस सिचुएशन, या एक ही कंडीशन होगी, इसके अलावा नहीं होंगी। इसलिए हम ये कहेंगे यस इट इज ए यस द टॉस इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू फेयर बिकॉज वी कांट प्रिडिक्ट, हम इसके पहले कोई इसकी संभावना नहीं बता सकते, हम इसको पहले अज्यूम नहीं कर सकते, हम इसके बारे में पहले से ही कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कि हाँ भाई हेड नहीं टेल आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब इक्वली लाइकली होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये मैंने बताया था बेटा अभी आपको थोड़ी देर पहले। देखो क्या बोला था डेनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के बारे में, कि न्यूमिनेटर छोटा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे न्यूमिनेटर छोटा है, डेनोमिनेटर बड़ा है, तो ये तो हो सकती है प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा 0.7 मैंने बोला 0.7 और थोड़ा सा देखो क्लियर करता है, अब क्लियर दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर छोटा है, डेनोमिनेटर बड़ा है, तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अच्छा
मैंने आपको बताया था 0.7 या 0.007 या 0.0000009, ये कोई भी सिचुएशन है ऐसे है तो हो सकती है। अच्छा 15%, मैंने कहा 100% से जितनी भी कम परसेंटेज है, माइनस में नहीं, गौर करना मेरी बात पर। फिर से मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा मैं आपको, तो कि जो परसेंटेज है वो किसके किसके बीच में होनी चाहिए, 0% से, किससे, 0% से लेकर 100% तक, माइनस में परसेंटेज नहीं। नेगेटिव परसेंटेज इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी, इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी। कोई भी जो ऋणात्मक प्रतिशत होगा वो कभी भी एक क्या नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी। किसी भी प्रायिकता किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। इसलिए बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा तो 0 से 100% के बीच में कोई भी प्रायिकता है तो हम कहेंगे, तो ये 15% क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 15% जो है ये भी क्या है, एक ये भी प्रायिकता है, लेकिन ये नेगेटिव वाला मैंने बताया था, अगर नेगेटिव में है तो कभी भी किसी की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता नहीं हो सकती है। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम बुक कॉपी में करेंगे। अभी तक मैं आपको 4 क्वेश्चन यहाँ समझा चुका हूँ, 5वां क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने आपको बताया भी था। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, 6वां क्वेश्चन यहीं के आपको बताया था। ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली, मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग। उसमें बिना देखे, बिना पार्शियलिटी के वो क्या करती है, एक लेमन कैंडी उसमें से निकाल लेती है। तो क्या होता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी टेक्स आउट, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, उसने निकाली ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो देखो उस बैग में कैसी थी, लेमन फ्लेवर कैंडी थी, ऑरेंज की तो थी नहीं, तो इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इसका क्या होगा, 0। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था और दोबारा मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ये रहा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। जो किसी भी घटना की असंभावित प्रायिकता में, असंभावित घटना के लिए प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो उसमें सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि दूसरी टाइप की कोई कैंडी है ही नहीं, तो हम किसी और उसमें एज्यूम कर ही नहीं सकते। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 9, 10 आगे के क्वेश्चन अब हम कॉपी में सोल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 के लिए मैंने एक फॉर्मूला अभी आपको ड्राइव करके ही बताया था, निकाल के बताया, उसमें कैसे उसको सोल्व करना है बेटा, वही तरीका यहाँ पे अपनाने वाले हैं। जरा देखें क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा हमसे कि पीई कितना है, 0.05 है। पीई इक्वल टू 0.05। ओके। और हमें पीई नॉट निकालना है। क्या निकालना है, पीई नॉट। तो फॉर्मूला था पीई प्लस पीई नॉट बराबर कितना है, 1। ओके। तो अब आप देखें इसमें क्या करना है, पीई नॉट किसके बराबर हो जाएगा, पीई नॉट इक्वल टू 1 माइनस पीई के बराबर हो जाएगा। किसके हो जाएगा, 1 माइनस पीई के। और पीई की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 0.05। अब बेटा देखो माइनस कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं एक बार आपको सही से माइनस करके दिखा दूँ। जो पॉइंट, बिना पॉइंट वाली संख्या के साथ पॉइंट लगाओ और जितने चाहो उतने 0 ले सकते हो। 0.05 है। ओके, हमें इस 0 की ज़रूरत नहीं है। अब माइनस करेंगे, हासिल लेंगे इधर, यहाँ तो 0 बचेगा, यहाँ पॉइंट है, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से इधर हासिल लेंगे, 9 बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 9 का 9.0, तो 0.95 इसका आंसर हो जाएगा। 0.95 पी नॉट, मतलब किसी भी घटना के ना घटने की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो कितनी, 0.95 है। अच्छा क्वेश्चन नंबर इसके बाद 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आपको अभी शो कर देता हूँ, फिर इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे, फिर इसको सोल्व भी करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा, इट इज़ दैट ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे और 0.992। जब सेम बर्थडे ना हो, उसका प्रोबेबिलिटी मतलब पी नॉट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.992। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो वही अब सेम फॉर्मूला जो हमने अभी लगाया था वो लगाने वाले हैं। देखो क्या बोला इसने, 3 स्टूडेंट है टोटल, 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। 2 स्टूडेंट्स, यहाँ लिख लेता हूँ लैंग्वेज, 2 स्टूडेंट्स, बुक के अंदर से लिख रहा हूँ, 2 स्टूडेंट्स
क्योंकि आप देख सकते हो कि बच्चे परेशान होते हैं कि कैसे कहाँ से लिखे हम। टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, तो टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे, बर्थडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। तो पीई नॉट कितना इन्होंने हमें गिवन कर दिया, इन्होंने गिवन दिया हमें 0.992। ओके, तो टू स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता क्या होगी? पीई बराबर 1 माइनस पीई नॉट। देखो फॉर्मूले के अनुसार मैंने आपको बताया था, पी को हम ये रखेंगे तो हो जाएगा पी नॉट, उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ वही रखा पी नॉट इक्वल टू पी नॉट। ठीक है, तो 1 माइनस पी नॉट कितना है? 0.992। ओके, जब इसे माइनस करेंगे 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0.008 इसका आंसर हो जाएगा। देखो अब आपको थोड़ा क्लीन दिखाई दे रहा होगा बेटा, देख सकते हो कैसे सेम बर्थडे होगा तो उसका क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, पीई इक्वल टू 1 माइनस पीई नॉट, और जब 1 माइनस पीई नॉट की वैल्यू 0.992 को माइनस करेंगे तो 0.008 आंसर आ जाएगा। कैसे? 1.000, तो 0.992। अब आप देख सकते हो हासिल लेंगे, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 होगा तो हासिल लेंगे इधर, तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 हो गया, 10 में से हासिल इधर लेंगे, यहाँ फिर 9 होते, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0.0, तो 0.008 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज फर्स्ट रेड और सेकंड नॉट रेड। तो बेटा जैसे ये क्वेश्चन दिया है, अब इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, तो सबसे पहले आपको एक वर्ड लिखना है। मैंने आपको जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बताया था, सबसे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कुल अभिप्रयोगों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपको ये लिखना है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में कुल अभिप्रयोगों की संख्या, मैं यहाँ पे एक बार लिख के दिखा देता हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। कुल प्रयोगों की संख्या कैसे लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, तो यहाँ पे कितनी बॉल्स है उसने बोला, सबसे पहले 3 रेड बॉल्स प्लस कितना है इसमें फिर 5 ब्लैक बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स, तो 5 ब्लैक बॉल्स और 3 रेड बॉल्स, 2 ही टाइप की बॉल्स हैं, तो टोटल कितनी होगी? 8 बॉल्स, सारी बॉल्स कितनी है? 8 है। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे फर्स्ट पॉइंट है रेड, तो यहाँ लिखेंगे हम गेटिंग रेड बॉल्स, लाल गेंद प्राप्त करना, बॉल्स, गेटिंग रेड बॉल्स, लाल गेंद प्राप्त करना, E1 लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर 2 केस पूछे, इसलिए फर्स्ट सेकंड मानेंगे। ओके, अब इसके बाद क्या करना है? देखो यहाँ पे हमने यहाँ E1 ले लिया, E1 के बाद हमें यहाँ पे लेना है कि रेड बॉल्स कितनी है? 3 रेड बॉल्स है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, 3 बॉल्स, फिर फॉर्मूला लिखेंगे PE1 करके, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E1, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हिंदी में आपको ये फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। चलो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर्मूला है, हिंदी वाले लिख ले यहाँ पे। अब देखो थोड़ा क्लियरिटी से दिखाई देगा। PE इक्वल टू E1 हो E2 हो, E के अनुकूल, E1 के अनुकूल हो या E के अनुकूल
परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, ठीक है बेटा, नोट कर ले हिंदी मीडियम वाले, बट्टे में कुल अभिप्रयोगों की संख्या, कुल अभिप्रयोगों की संख्या, अभिप्रयोगों की संख्या। तो यही इंग्लिश में बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E1 या ई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कहा जरा देखें अब ध्यान से। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हमारे पास में 8। कितनी बॉल्स हैं टोटल 8 बॉल्स हैं, तो 3/8 इसका आंसर हो जाएगा PE1 का, फर्स्ट इवेंट वाले का हमारा आंसर हमें मिल गया। अब चलते हैं सेकंड वाले पॉइंट की तरफ। सेकंड में कहा गेट, इसमें नॉट रेड, तो गेटिंग नॉट रेड बॉल, नॉट रेड बॉल, ठीक है, गेटिंग नॉट रेड बॉल। कोई भी हमने रेड बॉल नहीं ली है, या एक लिखा ले तो बॉल लेंगे, लेकिन यहाँ पे ना 3 गेटिंग रेड बॉल, तो 3 बॉल्स हो गए यहाँ पे। गेटिंग नॉट रेड बॉल, हमने कोई रेड बॉल नहीं ली, तो इसका मतलब कोई अदर कलर की होंगी, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे जो PE1 निकाला था, PE करके निकाला, या तो आप पूरा तरीका ऐसे अपनाएं जैसे, तो 2 तरीके बताता हूँ आपको। चलो इसमें यहाँ पे E2 मान लें आप इसको, E2 के बाद जो आपके रेड बॉल नहीं है वो कौन कितनी है, मतलब ब्लैक बॉल है, तो 5 ब्लैक बॉल्स हैं यहाँ, 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम यहाँ लेंगे यहाँ पे PE2 इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E2। E2 के रिगार्डिंग जो आउटकम्स हैं वो लिखेंगे, और ऊपर में क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है E2 में 5, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 8, तो 5/8 आ जाएगा। एक तो तरीका ये होगा, ठीक है, यहाँ पे ट्रिक 1 लिख देता हूँ, ट्रिक 1, ट्रिक 2, ठीक है बेटा। ट्रिक 2 में क्या करेंगे, देखो ट्रिक 2 या तो इस तरीके से करो या इस तरीके से, आंसर आपका वही आएगा। PE नॉट रेड बॉल फेवरेबल, यहाँ पे लिखना है प्रोबेबिलिटी गेटिंग नॉट रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ doesn't getting रेड बॉल, मतलब हमें रेड बॉल नहीं मिली है, तो PE नॉट इक्वल टू 1 - PE, तो मतलब घटना जो यहाँ पे, मतलब यहाँ निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डजेंट हैपन और इवेंट इज हैपन, तो इवेंट घटना होने की प्रायिकता, इवेंट होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी जो हमने फाइंड आउट की है वो कितनी है 1 - हमने 3/8 निकाली थी, जो भी रेड बॉल होने की, देखो यहाँ पे निकाला था ना, गेटिंग रेड बॉल होने की जो प्रोबेबिलिटी थी 3/8 थी, तो उस वाली को माइनस कर 3/8। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे, 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8 - 3 × 1 = 3, 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना 5/8। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी आपका आंसर 5/8 आया है, और यहाँ भी आपका आंसर 5/8 ही आया है। चाहे आप ये तरीका अपना ले, चाहे आप ये तरीका अपना ले, वो आपकी इच्छा है, एज यू विश। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है जरा देखते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 में अ बॉक्स कंटेन 5 मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स, 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं, 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, मतलब 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, 4 हरे कंचे, एंड 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडमली, बिना उसकी यादृच्छाया, मतलब बिना पक्षपात के हमने क्या करा, बिना पार्शियलिटी के हमने कंचा एक निकाल लिया, एक मार्बल ले लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट विल बी, जो हमने लिया है मार्बल वो रेड नहीं, रेड है, वाइट है और ग्रीन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए तीनों केस के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको सोल्व करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले आप वही टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखने वाले हो यहाँ पे, टोटल कुल अभिप्रयोगी संख्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स,
तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, यहाँ पे लिखेंगे कितने कितने मार्बल्स थे, यहाँ पे 5 रेड मार्बल्स, 5 रेड मार्बल्स, ओके, प्लस और कितना था, 8 वाइट मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स, प्लस और कितने थे, 4 ग्रीन मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, ओके बेटा, सारे मार्बल्स हमने लिख लिए, मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे और थोड़ा पास ला के आप देख सकते हैं। ओके, अब चलते हैं तो टोटल कितने मार्बल्स हो गए, 8 5 13 और 4 17, 17 मार्बल्स हैं। सेवनटीन मार्बल्स हमारे पास टोटल हो गए। अब फर्स्ट पॉइंट उसने क्या पूछा, गेटिंग रेड मार्बल्स, यहाँ लिखेंगे गेटिंग रेड मार्बल्स, लाल कंचा प्राप्त होने की प्रायिकता, गेटिंग रेड मार्बल, तो E1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे हम, E1। अब फॉर्मूला कितने हैं, वाइट रेड मार्बल्स कितने हैं, 5 है, कितने मार्बल्स हैं, 5 रेड मार्बल्स हैं, ओके। फिर फॉर्मूला वही PE1 करके, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E1 के अनुकूल अभिप्रयोग की संख्या, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है हमारे पास, 17 नहीं 5, कितनी है हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E1, 5 है, कितनी है 5, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 17 मार्बल्स हैं। तो देखो 5/17 इसका आंसर PE1 का हो जाएगा, ओके। आप चाहें तो आंसर इसका चेक कर सकते हैं। तो सेकंड वाले का जो तरीका होगा, सेकंड वाले के लिए उसने कहा गेटिंग वाइट मार्बल्स, सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता, गेटिंग वाइट मार्बल, तो PE2 लेंगे इसको, P यहाँ E2 मानेंगे इसे, E2 कितना है, वाइट मार्बल्स कितने थे अभी हमने देखे, 8 वाइट मार्बल्स हैं, कितने मार्बल्स हैं, 8 मार्बल्स, ठीक है, पास में दिखाई दो थोड़ा करके, 8 मार्बल्स। तो अब फॉर्मूला लिखे PE2 करके, आप फॉर्मूला लिखेंगे PE2 इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कुल अभिप्रयोग की संख्या, ई के अनुकूल अभिप्रयोग की संख्या बटे में कुल अभिप्रयोग की संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E2 कितने, 8, और टोटल मार्बल्स कितने, 17, तो PE2 आपका कितना हो जाएगा, PE2 हो गया आपका 8/17, 8/17। अब थर्ड वाला केस आता है, उसने कहा गेटिंग नॉट ग्रीन, गेटिंग नॉट ग्रीन मार्बल, जो हमने मार्बल लिया है वो ग्रीन नहीं है। तो बेटा आप देख सकते हैं, अगर ग्रीन नहीं है, देखो मैं थोड़ा क्लीन करके आप और अच्छे देख पाएंगे, ग्रीन नहीं है तो कौन कौन सा, रेड होगा और वाइट होगा, तो दोनों का सम कितना, 8 और 5 13, 13 मार्बल्स, मतलब 5 रेड प्लस 8 वाइट मार्बल्स, टोटल कितने हो गए, यहाँ पे लेंगे E3, क्या लेंगे E3, तो कितने हुए, 8 5 13, 13 मार्बल्स होंगे, कितने मार्बल्स होंगे, 13 मार्बल्स। थोड़ा पास ला के दिखाता हूँ, ये वाला पॉइंट जो आपका देखने से रह गया था, देखिए थोड़ा सा क्लीन दिख रहा होगा थोड़ा आपको, और थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है बेटा, 5 रेड 8 वाइट मार्बल्स, तो ये 13 मार्बल्स हो गए यहाँ पे दोनों को मिला के, E3 मान लिया इसको हमने। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे PE3 इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स
ऑफ E3 के अनुकूल परिणामों की संख्या भट्टे में कुल अभिप्रयोग की संख्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स E3 के अनुकूल कितने 13 हैं और टोटल कितने हैं 17 है। तो इस तरीके से PE3 जो होगा हमारा आंसर मिलेगा हमें 13/17 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये कितने हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे डन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ, उसके बाद हम उसको सोल्व करेंगे। अब थोड़ा सा देख पाएंगे, यहाँ पे कोशिश करता हूँ क्लीन हो जाए। ओके, अब देखो, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 पैसे कॉइन्स, 50 रुपीज़ 1 कॉइन। ये देखो 50 पैसे यहाँ पे कंटेन, 100 पैसे कॉइन्स, 50 रुपीज़ 1 coin, 20 rupees 2 coin, 10 rupees 5 coin. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin one will be 50 पैसे and will not be 5 rupee coin? मतलब 50 पैसे का कॉइन होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और अगर 5 रुपये का कॉइन नहीं है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसके लिए हम थोड़ा लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फिर इसको सोल्व करेंगे। ओके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ देखो किस किस के कॉइन्स हैं, 100 कॉइन है 50 पैसे के, 50 पैसे कॉइन, ठीक है, 50 पैसे के कॉइन है, कितने हैं 100। मैं इसे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, जितने कॉइन है उतनी उनकी क्वांटिटी को, प्लस कितने फिर है 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन, कितने हैं 1 रुपी कॉइन 50 हैं, 50 कॉइन है 1 रुपी वाले। अच्छा, 2 रुपये वाले कितने कॉइन है 2 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन वाले कितने 20 हैं। ओके, 20 इसमें हमने लिख लिया, प्लस 5 कॉइन है, 5 रुपये वाले 10 कॉइन है, 5 रुपी कॉइन, 5 रुपये वाले कॉइन कितने हैं 10 हैं। तो अब आप देखो इन सबको आप टोटल करने वाले, 10 100 को, 50 को, 20 को, 10 को, तो कितने हो जाएंगे टोटल 180 कॉइन, 180 कॉइन्स, 2 रुपी कॉइन्स, 5 रुपी कॉइन्स, 1 रुपी कॉइन्स और 50 पैसे कॉइन्स। सारे कॉइन्स हमने यहाँ लिख लिए कितने कितने रुपए के हैं। ओके, अब उसने फर्स्ट केस में हमसे पूछा, फर्स्ट केस में क्या था, इट विल बी 50 पैसे कॉइन गेटिंग 50 पैसे कॉइन। तो आप इसको E1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे E1। तो 50 पैसे कॉइन कितने थे हमारे पास, 50 पैसे कॉइन 100 थे, 100 लिखा 100 कॉइन्स। तो अब आप फॉर्मूला लिखेंगे PE1 करके, PE1 इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E1, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है हमारे पास, जो 50 पैसे कॉइन है 100 कॉइन्स हैं, और टोटल आउटकम्स कितनी है हमारे पास 180 कॉइन्स हैं। तो अब आप देखो जो 0 से, तो 0 खत्म, 2 से 2 पंजे 10 और 2 नहीं 18, 5/9 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा सेकंड पॉइंट या सेकंड केस क्या है, सेकंड पॉइंट में उसने कहा विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन गेटिंग नॉट अ 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 5 रुपये का कॉइन वो नहीं लेती है, 5 रुपये कॉइन उसे नहीं मिलता है। तो E2 मानेंगे इसे, और कितने के फिर 5 रुपये का कॉइन छोड़ के देखो बाकी सारे कॉइन काउंट करो, 5 रुपये कॉइन कितने 10, इन 10 कॉइन को हटा दो, 180 में से कितने कॉइन बचेंगे 170 कॉइन। आप टोटल कर सकते हो, देखो 100 और 50, 150 हो जाएगा, 150 में 20 जोड़ेंगे 170, 170 हो जाएगा। ओके, 170 कॉइन्स, फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे PE2 करके,
PE2 favorable outcomes of E2 upon total number of outcomes, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 170 और टोटल कितनी है 180, तो 0 से 0 खत्म, 17/18 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा फिर क्वेश्चन करते हैं आज हम, ये क्वेश्चन नंबर 11 इसका। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, बाय फिश फ्रॉम शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. See figure 15.4. What is the probability that the fish taken out is a male fish? हमें इसमें मेल और फीमेल दोनों टाइप की फिश दे रखी है। हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हमने फिश निकाली है वो कैसी है, मेल फिश है। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज तारीख हमारी 7/12/2022 और चैप्टर है हमारा 15, एक्सरसाइज है हमारी 15.1, क्वेश्चन नंबर है 11, क्वेश्चन नंबर 11। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले हम वही लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसमें कितने मेल हैं और कितनी फीमेल है, इसमें बताया हमें 5 मेल हैं और 8 फीमेल है। 5 मेल फिश प्लस 8 फीमेल फिश। ओके, इसके बाद मेल फीमेल के बाद तो टोटल कितनी हुई, 8 5 13 13 फिश। कितने फिश होगी, 13 फिश। ओके, फिर फर्स्ट क्या एक ही पॉइंट है इसके अंदर, कहा फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। मेल फिश निकालनी है तो यहाँ लिखते हैं गेटिंग मेल फिश। जो फिश थी वो कैसी थी, मेल थी। तो कितनी मेल फिश हैं इसमें, 5। ओके, अब पी करके आप फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। तो पी करके फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ई, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन में कुल विप्रयोगों की संख्या। ओके, अब इसका फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ई हमारे पास कितनी है, 5 है, और टोटल कितने आउटकम्स है, 13 आउटकम्स है। कितनी है, 13। तो पी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/13। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ ए स्पिनिंग एन एरो which comes to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8, see figure 15.5, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? ये देखते हैं, फर्स्ट में 8 आएगा, यहाँ पे 8 पे रुकेगा। दूसरा ग्रेटर देन 2 से बड़े नंबर पे रुकेगा, या द नंबर ग्रेटर देन ओड नंबर है, ओड नंबर पे रुकेगा, या नंबर लेस देन 9। तो चलते हैं कॉपी में, फिर कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं इसको। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 8 हैं, जो हमने लिखे गेटिंग एट, जो 8 है मतलब आपने देखा वहाँ पे 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 तक की काउंटिंग्स लिखी हुई थी। तो जब कोई भी रेखा, कोई भी लाइन जब उसको घुमाएंगे चक्रों को, तो क्या होगा, स्पिन करेंगे उसे, तो वो 8 पर जाकर रुकता है। तो 8 कितनी बार है, 1 टाइम्स, यहाँ 1 लिखेंगे। फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी, 1 होगी। आप फॉर्मूला लिखेंगे PE = PE1 इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E1। यहाँ हिंदी में लिखेंगे, यहाँ पे 8 प्राप्त होना, और यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E1 और ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपन में कुल अभिप्रयोगों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की जगह क्या लिखेंगे, कुल अनुप्रयोगों की संख्या। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर दोनों चीज़ हमने लिख ली। फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 8, 1/8। P1 इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। अब देखो मैं बेटा सभी जगह फॉर्मूला पूरा नहीं लिखने वाला लेकिन आपको सभी जगह लिखना पड़ेगा, एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा, इसलिए बस खाली मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, लेकिन आप पूरा लिखेंगे। कैसे, PE। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट लेंगे, यहाँ पे कैसे, तो बेटा अब सेकंड पॉइंट के लिए इसने हमें यहाँ पे बताया एन ओड नंबर E2। ओड नंबर्स कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हो इन काउंटिंग्स में, 1, 3, 5, 7, 4 नंबर्स हैं जो ओड नंबर्स हैं। तो हम यहाँ 4 लिख लेंगे और फिर लिखेंगे आगे PE2 करके फॉर्मूला, PE2। आप यहाँ पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, मैं सिर्फ लाइन खींच के मैंने छोड़ दिया यहाँ पे। आप ऊपर भी फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E1 जैसे यहाँ लिखा है, और नीचे क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे, और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, पूरा लिख लेंगे आप यहाँ पे, फेवरेबल आउटकम पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहाँ पे E1 के फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 4 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी थी अभी हमने देखा था 8। कितनी है 8, तो 4/8, तो 4 1 4, 4 2 8, 1/2 हो जाएगा PE2 जो है हमारे पास। तो PE2 की वैल्यू 1/2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो इसी मतलब मीन्स मेरा एक कहने का था कि इसी क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है, ए नंबर ग्रेटर देन 2। थर्ड पार्ट में ए नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से नंबर बड़े कौन कौन से, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये तक थे जो 8 तक की संख्या में देखें नंबर्स में देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने नंबर से, 6 नंबर से। हम E3 मान लेंगे, क्या मानेंगे इसे, E3। क्या मानेंगे बेटा इसे, E3 मानेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 6। ओके, अब फॉर्मूला लिखेंगे PE3 करके, PE3 इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 6, और टोटल कितनी है 8। कितनी है 8, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा PE3 का। ओके बेटा, अब इसके बाद इसमें कौन से फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, कौन से पार्ट की तरफ चलेंगे, फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ में कहा है इसने अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9। 9 से लेस देन नंबर कौन कौन से हैं आप देख सकते हो, 1 से लेके 8 तक के सारे नंबर्स 9 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक की काउंटिंग्स हमें दी हुई थी, उनमें 9 से सारे ही लेस देन है, तो वहाँ पे 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 8। फॉर्मूले PE नहीं, फेवरेबल P नहीं, ये हम नहीं लिख रहे, PE इसे हमने माना नहीं, E4 है। ये कितना है E4, कितना होगा ये E4, PE4 इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है फेवरेबल आउटकम्स में, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है E4 की 8, और टोटल कितनी है 8, 8 1 जा 8, आंसर होगा 1। आप चाहें तो इन सभी के आंसर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या इसके आंसर होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13. A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6 and odd number. इन तीनों के मैं आंसर निकालने हैं, और एक डाइस का मतलब है जो लूडो खेलने वाला पासा होता है उसके बारे में बात हो रही है। तो करते हैं क्वेश्चन, चलते हैं कॉपी की तरफ, और क्वेश्चन नंबर
13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर सबसे पहले हम जानते हैं कोई पासा है, कोई भी लीडो का दाना है 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 आउटकम्स होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो जाएंगी? 6। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट उसने हमें कहा अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इवन मान लिया हमने। क्या मान लिया? इवन। तो बेटा प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से खुद के टेबल में आते हैं। तो देखो 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 2 होगा, 3 होगा और 5, ये 3 प्राइम नंबर्स होंगे। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे? पी इवन करके फॉर्मूला लिखेंगे। पी इवन इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवन अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है हमारे पास? इवन के अनुकूल जो फेवरेबल आउटकम्स है 3, इवन के अनुकूल जो अकॉर्डिंग टू इवन फेवरेबल आउटकम्स हमारी पिक कितने? 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होंगी? 6। 3 1 3, 3 2 6, 1/2। पी इवन कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ओके बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में कहा इसने अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, बिटवीन 2 and 6। तो इसे मानेंगे E2। क्या मानेंगे इसे? E2। E2 के अनुसार कितने? 2 और 6 के बीच में कितने नंबर्स हैं? 1 2 3, मतलब 3 4 5, तो 3 नंबर्स हो जाएंगे। फॉर्मूला फिर वही PE2 करके लिखेंगे यहाँ पे। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E2, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जो टोटल नंबर है वो उसके आउटकम्स कितनी होगी? फेवरेबल आउटकम्स टोटल की तो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी हमारे पास। और जो E2 के अनुसार कितने? 3 है। 3/6, 3 1 3, 3 2 6, तो PE2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 की नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में इसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 13 में एन ओड नंबर E3 मान लेंगे। तो क्या मानेंगे? E3। और इसमें ओड नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें ओड नंबर 1 3 5, ये सारे क्या हैं? ओड नंबर्स हैं। तो कितने नंबर्स हो गए? 3। तो PE3 लिखें यहाँ। PE3 इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E3 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 3, और टोटल कितनी है हमारे पास? 6। 3 1 3, 3 2 6, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। PE3 कितना हो गया? 1/2। तो हमने देखा तीनों की प्रोबेबिलिटी समान है, इक्वल है। 1/2 1/2 1/2 तीनों पार्ट्स में
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। और इसमें क्वेश्चन नंबर 14 पहले पढ़कर बता देता हूँ क्या है, और इसको समझाने से पहले मैं एक टेबल आपको दिखाना चाहूँगा, उस टेबल के बेस पर हम इस क्वेश्चन को पूरे को सोल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, अ कार्ड इज ड्रॉन from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting first a king of red color, a face card, a spade, a red face card, the queen of diamonds, the jack of hearts. इन सब के बारे में हमें फाइंड आउट कैसे करना पड़ेगा वो तरीका मैं आपको समझाने वाला हूँ। वो तरीका आप देखेंगे किस तरीके से हम टेबल को तैयार करेंगे। टेबल की तरफ चलते हैं। बेटा यहाँ मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो टेबल आप कॉपी पेन निकाल के बना सकते हो। और बनाने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। और कैसे यहाँ पे ये काले ब्लैक ब्लैक लिखा है मैंने, और ब्लैक वाले स्पेड और हुक्म का पत्ता होता है, इसका साइन इस तरीके होता है। और ब्लैक वाला जो होता है चिड़ी का पत्ता या क्लब का पत्ता होता है, जो इसका साइन इस टाइप का होता है। रेड वाले में लाल पत्ते जो होते हैं वो पान का होता है, ये साइन उसका है। और लाल वाले में फिर एक ईंट का है, ये भी डायमंड बोलते हैं, इसे हार्ट बोलते हैं। हार्ट का है ये हार्ट का है पान, और ये डायमंड का ईंट है, ये ईंट का पत्ता होता है। अच्छा, अब इसी को जब मैंने इसे रेड कलर से पूरा कर दिया है और इसको मैंने ब्लैक कलर से कर दिया, तो आप अब देख सकते हो मैं ऊपर से एक बार पूरा दिखा देता हूँ यहाँ से लेके। आप वीडियो को पॉज करके इतना पॉज कर लेंगे, और मैं फिर से और ऊपर कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब देखिए बाकी का ये ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, वीडियो पॉज करके। क्योंकि जब तक इसे आप नहीं लिखोगे तब तक आगे के जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर, वो आपको एक भी समझ में नहीं आने वाला। क्यों बेटा, ये आपको समझ में तभी आएगा जब इनके बारे में आप जान लेंगे। तो इनके जो नाम है चारों में देखो सेम नेम होते हैं। देखो एक का इसको एस बोलते हैं, 2 3 4 5 6 7 9 10 तक। फिर किंग क्वीन जैक होता है। किंग को बादशाह कहा जाता है, क्वीन को बेगम, और जैक को गुलाम कहते हैं। और जो चेहरे वाले जितने भी तीन हैं, ये भी तीन, ये भी तीन, ये भी तीन, ये तीन तीन जो हैं ये सब चेहरे वाले पत्ते होते हैं, इन्हें फेस कार्ड कहते हैं। ओके, इन्हीं के बेस पर हम अब आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब कुल अभिप्रयोगों की संख्या। तो आप देख सकते हैं टोटल कितने, ये वाले भी 13 पत्ते हैं, ये वाले भी 13 है, और ये भी 13 और ये भी 13 है। सारे कार्ड 13 कार्ड्स हैं हमारे, 13 पत्ते हैं। तो 13 + 13 + 13 + 13 टोटल कितना, 52 कार्ड्स हो गए। कितने कार्ड्स हो गए, 52 कार्ड्स कह सकते हैं टोटल, या कुल पत्ते 52। तो यहाँ पे हम 52 लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट पार्ट में इसने पूछा हमसे अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर इवन मान लेते हैं इसको, इवन में रेड कलर का किंग। तो देखो यहाँ पे हम वापस आते हैं, क्या बोला उसने, अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड इसके अंदर इसने हार्ट या डायमंड नहीं बोला, इसने बोला रेड कलर का। तो रेड कलर में जो है कौन कौन से हैं, रेड कलर में 13 ये वाले हैं, 13 ये वाले हैं। टोटल कितने हो गए, 26 कार्ड्स हो गए। अ किंग ऑफ रेड कलर, लेकिन हमें तो किंग लेना है रेड कलर का। तो रेड कलर के किंग कितने, 1 2। ओके, ये तो ब्लैक कलर वाले हैं, कौन से कलर के, ब्लैक। हमें चाहिए कौन से, किंग। किंग चाहिए वो भी रेड कलर में, तो रेड कलर आप दिख रहा है रेड कलर वाले हैं दोनों। तो आप यहाँ लिखेंगे 2, फिर फॉर्मूला लेंगे PE2 = फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हमारे पास, 52, और फेवरेबल ऑफ आउटकम्स ऑफ E1 कितना है, 2। तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 और 2 6 = 12। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारे पास, PE2 हो जाएगा 1/26, 1/26। तो चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या कहा, सेकंड में कहा है ए फेस कार्ड। सेकंड वाला पॉइंट क्या है, ए फेस कार्ड, एक चेहरे वाला पता, ए फेस कार्ड। तो मैंने अभी आपको दिखाए थे टेबल, जब उस टाइम बताया था फेस कार्ड कितने, आप देखो ये है फेस कार्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
टोटल फेस कार्ड बोले क्योंकि उसने फेस कार्ड किसी का स्पेशली नाम नहीं लिया कौन सा कार्ड। अगर वो इनमें से कहता रेड कलर का फेस कार्ड तो रेड वाले 2 होते, ब्लैक वाला बोलता तो ब्लैक वाले 2 होते, या हुकुम का फेस कार्ड बोलता तो ये 3 होते। अगर वो क्लब का फेस कार्ड या चिड़ी का बोलता तो 3 होते, लेकिन उसने कोई नाम नहीं लिया, उसने कहा सिर्फ फेस कार्ड। तो 3 3 6 3 13 3 चौक 12, तो 12 कार्ड हो जाएंगे। कितने कार्ड्स हो जाएंगे? 12। तो यहाँ लेंगे E2 इक्वल टू 12 कार्ड्स हो गए हमारे पास में। फिर फॉर्मूला वही PE2 करके लिखेंगे। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है हमारे पास E2 की? 12, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? 52। तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3/13 इसका आंसर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। E2 थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में कहा है इसने अ रेड फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, लाल रंग का चित्र वाला पत्ता है। तो E3 मानेंगे इसे लाल रंग में चित्र वाला पत्ता, जो चेहरे वाला फेस कार्ड। कितने? 3 और 3 6। कितने हैं? 3 और 3 6 फेस कार्ड है। ओके बेटा, तो इन 6 फेस कार्ड को हम क्या करने वाले? यहाँ लिखने वाले 6 फेस कार्ड। अब लिखेंगे PE3 फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी हमारे पास? 6, और टोटल कितनी है हमारा? 52। तो यहाँ पे फिर 2 से डिवाइड कर, 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 3/26, 3/26 PE3। मतलब यहाँ पे हमें एक बात मालूम हुई, जो लाल रंग के चित्र वाले पत्ते हैं उसकी प्रायिकता, जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/26 होगी। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में कहा था जैक ऑफ हार्ट, द जैक ऑफ HEART हार्ट। तो यहाँ कहेंगे पान का गुलाम। क्या होगा? पान का गुलाम। इसे 4 पॉइंट मानेंगे। पान का गुलाम कितने हैं? देखो यहाँ पे देखते हैं। पान हमारा हो गया, हार्ट बोला, हार्ट जैक का कितना? 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए ये कितना? 1 ही तो पता है हार्ट का या पान का, तो 1 लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ 1 हो जाएगा। PE4 लेंगे। PE4 करके यहाँ वैल्यू लिखेंगे। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी? 1, और टोटल कितनी? 52। 1/52 इसका आंसर हो जाएगा PE4। अच्छा, फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में बोला ए स्पेड बोला है, मतलब हुक्म का पत्ता। कोई हुक्म का कौन सा है, एस या किंग या क्वीन या कोई सा नंबर उसने नहीं बोला है। तो टोटल यहाँ पे लेंगे हम PE4 के बाद PE5। आप देखो कैसे क्या लेंगे। आप देखो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ ले आया हूँ पत्ते आपके। देखो डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे। तो हुक्म का बोला है सर स्पीड का पत्ता। तो कितने टोटल पत्ते हैं? 13। कितने पत्ते हैं? 13। थोड़ा दिखा देता हूँ और पास को लाके, ये देखिए हुक्म का कितने? 13 पत्ते हैं, 13 कार्ड से। इन 13 को हम वैल्यू लिखे यहाँ PE5 में 13 लिखेंगे। 13 के बाद फॉर्मूला लगाएं PE5। फिर ले फेवरेबल आउटकम्स ऑफ
E5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E5 की कितने 13 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है हमारे पास 52। 13 अपॉन 52, 13 एकम 13, 13 चौके 52, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। कितना है 1/4। PE5 इसका PE5 का आंसर क्या होगा 1/4। 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। 6 पार्ट में क्या कहा है इसने, 6 पार्ट द क्वीन ऑफ डायमंड, द क्वीन ऑफ डायमंड, द क्वीन ऑफ डायमंड मतलब जो हमें पता करना है, ईंट की बेगम, ईंट की बेगम E6। कितने ईंट की बेगम आप देख सकते हैं, एक ही बेगम है ईंट की। आप देखें यहाँ पे, ये देखो यहाँ बेगम दिखाई दे रही है आपको, ये जैक क्वीन, और किसकी डायमंड, ईंट मतलब डायमंड, डायमंड की जो बेगम है कितनी है एक है, तो यहाँ पे एक लिखेंगे आप 1, और फिर यहाँ पे लिखेंगे PE5 फेवरेबल आउटकम्स ऑफ E6 ओके अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 1 और टोटल कितनी है 52। PE5 नहीं PE6 होगा बेटा, ये PE6। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15।